इन दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ रसाज मॉल में। रसाज मॉल पिछले 4 महीने से बंद है। करीब करीब रसाज के अंदर जिन लोगों के भी दुकान हैं वो सब परेशान हैं। कुछ दिन पहले हमने इस पे एक न्यूज़ की थी, तब 18 जुलाई को जो नया आदेश आना था उसके लिए इन्होंने यानी कि रसाज के शॉप ऑनर ने आयुक्त से गुहार लगाई थी कि इस बार अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो हमें भी रियायत दी जाए। लेकिन 18 जुलाई को जो ऑर्डर आया उसमें इन लोगों को कोई रियायत नहीं दी गई और 18 जुलाई से लेकर के जो 31 जुलाई तक के लिए जो ऑर्डर है उसमें मॉल के दुकानदारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी को देखते हुए यहाँ पे एक फ़ारूक जी हैं, और फ़ारूक जी कल से धरने पे बैठे हुए, यानी एक धरना आंदोलन किया हुआ है। ये हैंडीकैप भी हैं, आप देख सकते हैं। और इन्होंने अभी हमें बताया कि इनकी जो दुकान है यहाँ पे उसका 20,000 रुपया महीना भाड़ा है और ये जिस घर में रहते हैं उसका भाड़ा 15,000 रुपया है। 4 महीने हो गए, यानी 4 महीने से घर का भाड़ा और दुकान का भाड़ा ये दोनों कहीं ना कहीं ड्यू है। और आगे अभी तक कोई परमिशन नहीं है, आने की कोई चांसेस नहीं है। अभी 31 जुलाई के बाद क्या आएगा आदेश, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये 31 को ही डिक्लेयर होगा। फारूक जी से बात करते हैं। आप क्या मैसेज देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? सर जी, अभी 31 तक हम अगर सब्र करते भी है तो क्या उम्मीद है कि 31 को भी ऑन होएगा, हमारे को परमिशन मिलेगा। हम तो 4 महीने से यही उम्मीद से बैठे कि अगले हफ्ते हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन होएगा, 10 दिन के बाद होएगा, 20 दिन के बाद होएगा। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया हमारी उम्मीद जब तक रह गई। अभी ऐसा हो गया कि हमारा मतलब सब्र का मादा एकदम भर गया हुआ है। अभी बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, हमारे से कंट्रोल भी नहीं हो रहा है कि अभी हम बैठे बैठे क्या करें, क्योंकि हमारा अकेले का मसला नहीं, हमारे पूरे देखो पूरे जितने दुकान वाले भाई लोग हैं सबका मसला है, सबके प्रॉब्लम है। सब दुकानों के भाड़े, इलेक्ट्रिक बिल है, घर के खर्चे, कॉलेजेस की फ़ीस है, बच्चों की फ़ीस है, सबका प्रॉब्लम है। ये बोलने में आता है कि पब्लिक को कि भाई कोई पूछेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, लेकिन हमको बराबर फ़ोन आता है कि आप बच्चों का कॉलेज का फ़ीस भरो, अडानी से फ़ोन आता है आपका लाइट का बिल भरो, टाटा से फ़ोन आता है आपका लाइट का बिल भरो। ये सिर्फ बोलने की बात है कि कोई आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन हमको तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम परेशान तो होते हैं ना कि हमको भरना है। तो अभी ऐसा हालत हो गई कि भाई अभी हम कल से मैं 24 घंटा होने आ रहा है, क्योंकि अभी बीच में देखो रात में तो मैं एक्चुअली मेरा डायपर वीपर का मसला रहता है, तो इधर पर तो मैं चेंजिंग नहीं कर सकता, तो मुझे घर जाके चेंजिंग करना पड़ता है। तो मैं अभी कल जो सुबह 11 बजे से जो बैठा था तो शाम के कुछ 7-8 बजे तक था। अभी रात में जाने के बाद मैं सुबह 9 बजे से मैं इधर आके बैठा हूँ। अभी तक कोई अधिकारी तो फिलहाल मेरे पास आया नहीं है। कल फिर भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट के 2 कांस्टेबल आए और उन्होंने मुझे पानी पिला के दोपहर मतलब शाम के टाइम पे बोले आप जाओ, कोई बात नहीं, आप कल आ जाओ, क्योंकि अभी तो देखो तुम्हारा डायपर सब मसले है। तो उस वजह से मेरे को आश्वासन दे के उन्होंने मेरे घर भेजे। तो अभी मैं आज वापस से सुबह आया हूँ और बस यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारी बात सुने, हमारे कमिश्नर साहब हमारी बात सुने, हमारा भी कोई हल निकाले। देखो दुनिया का निकाल दिए हो आपने, हम लोग भी काम धंधे करने वाले हैं, कोई डकैत करने का, चोरी करने का परमिशन नहीं मांग रहे, हम काम करने का परमिशन मांग रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो हम कमाएंगे, हम आगे खर्चे देंगे, हम इलेक्ट्रिक बिल भरेंगे, भाड़े भरेंगे। भाड़े वाले तो सीधा अपना डिपॉजिट तक इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक उनका डिपॉजिट ख़त्म होता है तो फिर सीधा बोलते हैं भाई आप दुकान खाली करो। तो हम क्या करेंगे, हम तो ऑलरेडी पूरा लॉस्ट हो चुके हैं, हमारा डिपॉजिट भी लॉस्ट हो जा रहा है अभी। उसके बाद में हमको जैसा परमिशन मिलता है खोलने का, फिर बाद में हमारे सर पे सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले तो कोरोना की मुसीबत थी, अभी भरोना की मुसीबत आ जाएगी। वो सबसे बड़ी बीमारी है हमारी, क्योंकि वो बीमारी, ये कोरोना को तो सब लोग ने झेल रहे हैं और झेल देंगे, लेकिन भरोने में हो सकता है बहुत से लोग ये टेंशन की वजह से सुसाइड भी कर ले, कुछ भी प्रॉब्लम में आ जाए। क्योंकि आदमी के पास दुकान नहीं रहेगा, कारोबार नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, फिर परेशानी होएगा ना। अभी देखो मैं भी कल भी मैंने कुछ नहीं खाया था, आज भी मैंने सुबह से एकदम कुछ नहीं खाया हूँ और मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। इन्होंने 2 बातें जो कही बहुत अच्छी कही कि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको कोई तंग नहीं करेगा। लाइट बिल, स्कूल फ़ी, EMI,
इस तरह के अलग अलग जो बिल है वो भले ही 4-3 महीने तक लोगों को परेशान नहीं किया गया हो, 4 महीने तक नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्कूल से भी बार बार इंटीमेशन आता है, लाइट बिल के लिए भी आता है, ईएमआई के लिए भी आता है, यानी ये सारे पैसे आपको भरने ही है। एक तो 4 महीने से इनका बिजनेस बंद है, दुकान नहीं है, रेंट देना है, उसके अलावा जैसे ही ये 4 महीना अब तो गुजर गया है और अब जो है लोग रिकवरी एजेंट के जैसा पैसे मांग रहे हैं। लाइट बिल के बारे में आप लोगों को पता है कि किस तरह से बढ़ा चढ़ा के लाइट बिल आया है। स्कूल के फीस बार बार कहते हैं अरे यार स्कूल का तो गाइडलाइन है, ये है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग तरीके से स्कूल के फीस भी मांगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे खर्चे खड़े हैं। और उसमें से दुकानदार के अभी तक, अगर मॉल में जिनकी दुकानें हैं वो क्या करें, मॉल में भी जिनकी दुकानें, यहाँ पे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी सब हैं, इनका भी रोजी रोटी इसी से चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कोई ऑर्डर निकालना है तो समाज में रहने वाले हर तबके के बारे में सोच करके आपको ऑर्डर निकालना है। जो राहत आप सबको दे रहे हैं वो राहत थोड़ी थोड़ी करके हर किसी तक पहुंचना चाहिए। एक कपड़े की दुकान मॉल में है वो बेचारा परेशान है, और एक कपड़े की दुकान मॉल के बाहर है वो खोल सकता है, लेकिन जिनका दुकान मॉल के अंदर है वो नहीं खोल सकते, जबकि दोनों के अर्निंग का जरिया वही है कि दुकान खुलेगा तो कमाई होगी, तो ये सब भर पाएंगे। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि कोरोना तो अलग बात है, अब दुनिया, अब जो एक सवाल खड़ा हो गया है कि पैसे भरो, यानी भरोना लोगों ने इसको करना बोलना शुरू कर दिया है। तो पैसे लोगों को भरना ही है, हर हाल में भरना है। सरकार की तरफ से लाइट बिल के बारे में इतने सारे वीडियोज़ बने, न्यूज़ बने, लोगों ने हंगामा किया, लेकिन अभी तक लाइट बिल में कोई रियायत नहीं दी गई है। प्रताप सरनायक ने इस पे आवाज़ उठाते हुए ये कहा है ज़रूर कि अधिवेशन में वो 3 तारीख को जो है 3 अगस्त को इसका आवाज़ उठाएंगे। अभी आवाज़ उठना है, क्या रियायत मिलना है इसका कोई फाइनलाइज नहीं है। मॉल वाले, ऐसे बहुत सारे मॉल वाले हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और हमें कहा भी था कि आप इस पे भी न्यूज़ बनाइए। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा सरकार से कि सरकार समाज के हर तबके का ध्यान रखते हुए जो है कोई भी ऑर्डर निकाले। यहाँ पे और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? आमिर। मेरा नाम आमिर सईद। आमिर, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा महाराष्ट्र की सरकार से, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी चीज़ है उसकी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर पड़ती है। तो हमारे उद्धव ठाकरे जी जो है उन्होंने सबसे पहला मॉल को बंद कराया था 19 मार्च के दिन। पहले ही बंद हुआ था, मगर 19 मार्च तक सभी के महाराष्ट्र में मॉल बंद हो चुके थे, और उसके बाद में खोला गई तो बाहर की दुकानें खुली गई। तो कहाँ से कहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी जो इंसाफ बराबर नहीं कर रहे, कि हम भी चाहते हैं कि वो इंसाफ बराबर करें, क्योंकि वो महाराष्ट्र के सीएम है। उनको हर एक इंसान को, हर एक दुकानों को, व्यापारियों को एक नज़र से देखना चाहिए। जैसे उन्होंने एक मॉल पहले बंद कराया था, उन्हें पहले ही मॉल ओपन करना चाहिए था। अब कैसे ओपन करना चाहिए था, जिम्मेदारी उनकी पड़ती है। कैसा डिस्टेंसिंग रखे, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज़र है। जो नहीं करता उनके फाइन मारिए ना, पेट पे मत मारिए लात, फाइन मारिए, चलेगा। चलिए, इनका यही कहना है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो मॉल को ओपन करे। मॉल आपने बंद तो किया था, लेकिन उसको ओपन कैसे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि जो लोग गाइडलाइन का पालन ना करे उस पे फाइन मारिए, लेकिन पेट पे लात नहीं मारिए। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? यस, क्या नाम है आपका? मेरा अमीर अहमद नाम है। आपकी भी शॉप है यहाँ पे? 52 नंबर शॉप है। किस चीज़ की शॉप है? कपड़े की शॉप, रेडीमेड इनकी एक रेडीमेड गारमेंट यानी कपड़े की शॉप है। इनका नाम अमीर अहमद है। क्या कहेंगे साहब? हम तो इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई नौबत ही नहीं। हर तरह से मजबूर हो चुके हैं। लगभग 5 महीने होने जगह 18 मार्च से लेकर अब तक लग के, और कोई पूरा मार्केट खुलता है, हम लोगों की दुकान की कोई सुनवाई नहीं होती है। 1-1 रुपये के लिए हर तो आदमी परेशान करता है। यानी कि बिजली लाइट बिल वाले भेज देते मन मानो, उनके पास जाओ तो कहते हैं ये तो आपको जमा ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद में हाउस टैक्स सब तरफ के परेशान करने चले आते हैं। दुकान खोलो तो पुलिस वाले परेशान करने चले आते हैं। अरे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को इंसाफ है नहीं है। इंसानियत के नाते आप सब तरफ खोलो, यहाँ पे भी तो खोलो। यहाँ के भी तो लोग पेट है, 2 रोटी खाते हैं।
हैं? आप कोई ख्याल ही नहीं करते, आदमी वो आवाज़ उठाता आप सुनते नहीं, और बुलाया जाता है अधिकारियों को, बात नहीं करते। राइट राइट। इनका भी वही कहना है कि यहाँ पे भी जो लोग हैं उनकी भी दुकानें हैं, वो लोग भी इंसान हैं और वो लोग भी कहीं ना कहीं इसी पे आश्रित हैं, यानी इसी दुकान से उनका बिजनेस होता है तो अपने घर के खर्चे वगैरह चला पाते हैं। आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसा कि मैंने कहा कि एक दुकान अगर यहाँ पे है कपड़े की और एक दुकान रोड पे है तो रोड वाला तो खोल सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं खोल सकता, जबकि दोनों दुकान खोलेंगे तो ही पैसे कमा पाएंगे। ईद जैसे त्यौहार में भी ये लोग पैसे नहीं कमा पाए। एक बड़ा त्यौहार होता है जिसमें कपड़े वगैरह की जो है बहुत अच्छी सेल होती है, वो भी नहीं हुआ। बकरीद भी करीब करीब ऐसे ही निकल गया। 31 जुलाई तक ये ऑर्डर है और इनका अगर बैठने का मकसद यही है कि कम से कम 31 जुलाई के बाद जो ऑर्डर निकालें तो हम जैसे मॉल में जिन लोगों का शॉप है उसके बारे में भी ख्याल रखें। आप में से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? आइए। क्या नाम? गोविंद जी। इसके पहले भी हमने एक न्यूज की थी और आपने वो उस वक्त भी यही कहा था कि कम से कम इस बार जो है आप अगर खोलते हैं तो हम लोगों को भी जो है इजाज़त दीजिए। इन्होंने तो नहीं दिया। अब फिर 31 जुलाई है, बैठ गए हैं ये धरने पे, भूख आंदोलन पे बैठ गए हैं। क्या कहेंगे? वापस से वही मैसेज, वही गिड़गिड़ाना, वही रोना। सारे शॉपकीपर्स हम साथ में ही हैं फारूक भाई कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन चालू हुआ 2 महीना 2.5 महीने के बाद अनलॉक होना चालू हो गया। अनलॉक क्यों हुआ? क्योंकि देश की इकोनॉमी जो है मार खा रही थी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे तो गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन खोलते गए। आज धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मीरा भाईंदर भी पूरा खुल गया। तो हम लोग भी तो इकोनॉमी में शामिल है, हम लोग भी तो इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हम लोग वी आर ऑल्सो इंडियंस, वी ऑल्सो पे टैक्स। हमारे पास भी आधार कार्ड है, हम भी वोट करते हैं। तो पॉइंट वो है कि हमको भी हमारी इकोनॉमी, पर्सनल इकोनॉमी जब सुधरेगी तो हम देश की भी इकोनॉमी सुधारेंगे। हमारा वो पॉइंट है सर। और ऐसा तो नहीं है शॉपिंग सेंटर में कोरोना घुसने वाला है। जब बाहर रास्तों पर इतनी सारी दुकानें खुली है, वहाँ पर जब कोरोना नहीं हो रहा है किसी को, तो फिर ये शॉपिंग सेंटर में ऐसा क्या है जो कोरोना लोगों को हो जाएगा आते ही? और हमारे यहाँ कपड़े की दुकानें हैं, वो भी जेंट्स मार्केट है। सिलेक्टिव कस्टमर्स आते हैं, पहचान वाले कस्टमर्स आते हैं, उन लोग अपना कपड़ा लेके निकल जाते हैं। तो हम सब मिलके यही अपील करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं आज फिर MBMC से, प्रशासन से, कि हमको भी शॉपिंग सेंटर खोलने की इजाज़त दी जाए। हम भी इकोनॉमी के हिस्सा हैं, वी आर ऑल्सो इंडियंस। हमको भी अपना पैसा, खुद का घर चलाने का हक है, अधिकार है। तो कहीं ना कहीं फिर से एक और अपील, एक और रिक्वेस्ट, चूँकि इनके हाथ में यही है, ये अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये दुकान अपनी ही दुकान को खोलेंगे अपनी मर्जी से तो भी कार्रवाई होगा। ये कह रहे हैं कि हम भी इकोनॉमी का हिस्सा है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो शॉप ऑनर्स हैं उनका भी घर उनके बिजनेस से ही चलता है। इन्होंने कहा कि मॉल में ऐसा कौन सा टाइप का कोरोना, यानी मॉल खुलता है और वहाँ पे लोग परचेजिंग करने आते हैं तो क्या वहाँ पे कोरोना आ जाएगा, या फिर जिधर दूसरे रोड साइड पे दुकानें हैं वहाँ पे खुली है तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा? बहुत ही गंभीर सवाल है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब जो है एक बहुत मतलब हाई लेवल के लोग भी हो तो भी मिडिल क्लास ज़्यादातर हमें दिख रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। ये पूरा जो शॉपिंग सेंटर है इसमें बहुत सारी दुकानें हैं। मेरे ख्याल से ड्रेस मटेरियल्स की है, जीन्स की है और लेडीज़ गारमेंट्स की है। ये सारी दुकानें हैं और इन सब का जो है कहीं ना कहीं जो रोज़गार है वो वही है। पैसे वहाँ से ही इनको कमाने हैं और वहाँ से ही कमा करके अपने खर्चे को पूरा करना है। लेकिन पिछले 4 महीने से ये शॉपिंग सेंटर पूरी तरह से बंद है। अब वो स्थिति आ गई है कि कहीं ना कहीं लोगों को भूखे प्यासे रह करके आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर इनकी हालत देखें तो ये माजूर हैं, ये व्हील चेयर पे चलते हैं और इनको बड़ी मुश्किल से, ऐसे लोग अगर इस तरह का आंदोलन करते हैं तो आप सोचिए कि जो ये दर्द है, ये पीड़ा है वो कैसी है कि उनको आराम की ज़रूरत है लेकिन वो
भूखे पूरे दिन बैठे, हालांकि कल भी बैठे थे। इन्होंने कहा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप अब रात में घर पे जाइए, चाहिए तो कल सुबह आ जाइएगा। फिर वो आए हैं और फिर से भूखे बैठे हैं। तो ये दर्द है, ये हिंदुस्तान का दर्द है, ये लोगों का दर्द है और कहीं ना कहीं सबको एक जैसा ही सोचना चाहिए। तो अगर फिर से 31 तारीख के बाद अगर कुछ गाइडलाइन आती है तो इन्होंने उद्धव सरकार से अपील की है, एमबीएमसी कमिश्नर से अपील की है, यानी शासन प्रशासन से इन्होंने अपील की है कि हमारा भी ख्याल रखे। अब सरकार कितना सुनती है, एमबीएमसी कितना सुनती है, ये तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन जब तक इनकी आवाज़ वो लोग नहीं सुनते हैं, इसी तरह से लोग हर रोज़ परेशान होते जाएंगे। इनका एक एक दिन और जो है मुसीबत भरा होगा, कर्ज भरा होगा और ये अपने पैसे, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, स्कूल फीस भरने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए, राशन भराने के लिए, इन सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हमें उस वक्त तक मजबूर होते रहेंगे जब तक इनको कोई राहत नहीं दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि इनकी आवाज़ भी आप सुने और इनके बारे में भी सोचें। थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ एमबीएमसी के अधिकारी आए हुए हैं, खाना पूर्ति करने के लिए आए हुए हैं। ये यहाँ पे इनको मिलेंगे, आश्वासन देंगे। ये आश्वासन, चूँकि हमारे कमिश्नर साहब तो इन सब बातों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। उनके ऑफिस के पास जाकर के लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठते हैं तो भी वो मुलाकात नहीं देते। तो एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। मीरा भाईंदर महानगर यानी कि ये जो ऑफिस है यहाँ पे, उसके कुछ अधिकारी आए हुए हैं और उन्हें संतावना देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये संतावना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।